आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और जनरल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिसको अपन हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाशिकी के बारे में। तो दोस्तों, प्रकाशिकी को आप लोग जानते होंगे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्टिक्स। यानी इस ऑप्टिक्स में हम जो डील करते हैं वो करते हैं लाइट से, इससे लाइट से, और इस लाइट को हम कहते हैं प्रकाश। तो दोस्तों, ये प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, कहाँ से आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश कहाँ से आता है। तो ये कहाँ से आता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है वो कौन है, सूर्य। कौन है दोस्तों, सूर्य है। और इस सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एक ऊर्जा के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, ऊर्जा के रूप में आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है। तो यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है एक प्रकार से हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश ऊर्जा देता है। और इस प्रकाश ऊर्जा की वजह से ही हम हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, उनके रंगों को देख पाते हैं। तो ये सभी संभव हो पाया किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो इस सूर्य से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, इस सूर्य से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, उसमें से एक भाग जो होता है वो होता है दृश्य प्रकाश का। इसका दृश्य प्रकाश का। तो ये दृश्य प्रकाश जो होता है, इस दृश्य प्रकाश की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। किसकी वजह से देख पाते हैं दोस्तों, दृश्य प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इस दृश्य प्रकाश में क्या होता है, देखिए, इस दृश्य प्रकाश में हमें 7 रंगों का क्रम दिखाई देता है। इस दृश्य प्रकाश में हमें कितने रंगों का क्रम दिखाई देता है, 7 रंगों का क्रम दिखाई देता है। और वो 7 रंगों का क्रम जिस प्रकार से आप इंद्रधनुष में, इसमें इंद्रधनुष में आप लोगों ने 7 रंगों का क्रम देखा होगा, उसी प्रकार से दृश्य प्रकाश में भी 7 रंगों का क्रम होता है। और वो क्रम कुछ इस तरीके से होता है, इसका नाम हम बोलते हैं, एक ट्रिक है, बेजानी अपी नाला। क्या बोला दोस्तों मैंने, बेजानी अपी नाला। इसे हम इंग्लिश में विबग्योर कहेंगे। क्या कहेंगे, विबग्योर। क्या कहेंगे, विबग्योर कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, विबग्योर कहेंगे। तो ये विबग्योर जो है 7 रंगों का क्रम है। और इन 7 रंगों के क्रमों को, यानी 7 रंगों के क्रमों को, यानी इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, इस 7 रंगों के पूरे समूह को क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस 7 रंगों के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात ये आती है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब बात ये आती है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इस स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमें 2 टर्म्स जाननी होगी, जिसका एक का नाम है तरंग दैर्घ्य, एक का नाम है आवर्ती। तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं और आवर्ती किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं और आवर्ती किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की। किसकी, तरंग दैर्घ्य की। तो तरंग दैर्घ्य, आप लोगों को ये हिंदी में लिखा हुआ नाम कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे वेवलेंथ। क्या लिखेंगे दोस्तों, वेवलेंथ। यानी हम ये कह सकते हैं किसी तरंग की लंबाई। वेव का मतलब होता है तरंग, वेव का मतलब क्या होता है, तरंग। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो तरंग दैर्घ्य को हम एक प्रकार से तरंग की लंबाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तरंग की लंबाई भी कह सकते हैं। इस तरंग दैर्घ्य को हम जो प्रदर्शित करते हैं, जो डिनोट करते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह होता है लैम्ब्डा। क्या होता है दोस्तों, लैम्ब्डा। यानी इस चिन्ह को हम बोलते हैं लैम्ब्डा। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि क्या नाम आ गया, लैम्ब्डा। लैम्ब्डा यानी आपको लैम्ब्डा बनाने के लिए जो y अक्षर होता है उसको आपको उल्टा बना देना है, यानी उल्टा कर देना है, वो बन जाता है लैम्ब्डा। तो आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होती क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक तरंग प्रदर्शित करता हूँ, और वो तरंग कुछ इस प्रकार की होगी, वो तरंग कुछ इस प्रकार से होगी। यानी एक तरंग जब कंप्लीट होती है तो उसके 2 भाग होते हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला भाग होता है,
जो तरंग का ऊपर वाला भाग होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं सरंग। क्या कहते हैं दोस्तों? सरंग कहते हैं। और जो नीचे वाला जो गड्ढे में चला गया, नीचे चला गया, उसको कहेंगे ग्रत। क्या कहेंगे दोस्तों? ग्रत। क्या कहेंगे? ग्रत। इंग्लिश में भी जान लेना, इसे हम सरंग को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? टफ। क्या कहते हैं? टफ। तो इस तरीके से सरंग और ग्रत, सरंग और ग्रत। अब इसके साथ में मुझे एक और दूसरी तरंग बनानी है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और ये मैं दूसरी तरंग भी कंप्लीट कर दूंगा। इस तरीके से ये तरंग चल रही है, कुछ इस प्रकार से तरंग चल रही है। अब हमें यह जानना है कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। हमें क्या जानना है? हमें यह जानना है कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है? वो किसी तरंग की लंबाई है। और तरंग की लंबाई को हम कैसे जान सकते हैं? उसको जानने के लिए हमें उस तरंग के सरंग सरंग यानी क्रमागत, लगातार एक के बाद एक क्रमागत सरंग और सरंग, जैसे कि ये भी ऊपर वाला हिस्सा सरंग है, ये भी क्या है? सरंग। तो सरंग और सरंग के बीच की, सरंग और सरंग के बीच की जो दूरी होगी, सरंग और सरंग के बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे लैम्बडा। क्या कहेंगे? लैम्बडा कहेंगे। तो ये है लैम्बडा। क्या है दोस्तों? लैम्बडा। लैम्बडा यानी तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब हमें समझ में आया कि दो सुरंगों के बीच की दूरी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी, वो भी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य। आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ता हूं मैं। सरंग और ग्रत यहां से हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि आवर्ती क्या होती है। क्या आवर्ती क्या होती है? तो दोस्तों आवर्ती को समझने के लिए मैं आपके सामने दो प्रकार की तरंगें बना रहा हूं, और उन दोनों प्रकार की तरंगों से हम समझेंगे कि आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार की तरंगें बनाता हूं। एक तरंग तो कुछ इस प्रकार से चल रही है, एक तरंग तो कुछ इस प्रकार से चल रही है, और एक तरंग जो है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है। जैसे मान लीजिए एक सेकंड के अंदर एक जो तरंग थी उसने केवल 2 ही चक्कर कंप्लीट करे। कितने चक्कर कंप्लीट करे? 2। देखिए एक सेकंड के अंदर ये मैंने जो तरंगें बनाई है वो एक सेकंड में बनाई है। एक सेकंड के अंदर, किसमें? एक सेकंड के अंदर इस तरंग ने 2 चक्कर कंप्लीट करे। कितने? 2 चक्कर कंप्लीट करे। और इस तरंग ने कितने? 1, 2 और ये 3 चक्कर कंप्लीट करे एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर कंप्लीट करे? 3। तो आप लोग ये बताना, अगर मैं इस तरंग को देखता हूं तो ये जो गैप आ रहा है, ये जो खड्डा आ रहा है, यानी सरंग के बीच की जो दूरी आ रही है वो दूसरी वाली तरंग की तुलना में कम आ रही है, दूसरी वाली तरंग की तुलना में कम आ रही है। यानी इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य लैम्बडा का मान ज्यादा है, इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य का मान कम है। लेकिन लैम्बडा का मान ज्यादा तो चक्रों की संख्या कम, लैम्बडा का मान कम तो चक्रों की संख्या ज्यादा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर एक सेकंड में हम चक्रों की संख्या, क्योंकि आवर्ती की जो परिभाषा होती है, आवर्ती की जो परिभाषा होती है वो ये होती है एक सेकंड में चक्रों की संख्या। एक सेकंड में किसकी संख्या? चक्रों की संख्या। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्ती। तो आप देखिए एक सेकंड के अंदर अगर ये 2 चक्कर लगा रहा है और ये एक सेकंड के अंदर 3 चक्कर लगा रहा है, तो इन दोनों में से आवर्ती किसकी ज्यादा हुई? दूसरी वाली तरंग की। किसकी ज्यादा हुई? दूसरी वाली तरंग की। यानी तरंग दैर्घ्य कम तो आवर्ती ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो आवर्ती कम। तो हम ये कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो होती है, क्या? तरंग दैर्घ्य, देखिए तरंग दैर्घ्य जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आवर्ती के। व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आवर्ती के। यानी जो संबंध है तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में वो यह है कि तरंग दैर्घ्य आवर्ती के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी आवर्ती ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम,
आवर्ती कम तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, यानी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो इस तरीके से हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना कि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी कि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती में क्या संबंध होता है, तो आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। दोनों टर्म्स हम समझ गए हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है और आवर्ती क्या है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी, उसको क्या कहेंगे, लैम्बडा, यानी तरंग दैर्घ्य। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं नीचे भी, ये भी सुरंगों के बीच की दूरी है, इसको भी अपन क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। नीचे से देख लो चाहे ऊपर से देख लो, सुरंग बोल दो, ग्रत बोल दो, ये तरंग दैर्घ्य होती है। अब बात यह आती है कि इनका जो संबंध आया, यहाँ पे हमने एक नई टर्म सीखी, आवर्ती। क्या सीखी दोस्तों, आवर्ती। अरे बार बार आना, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। अरे बार बार ये कितना आ रहा है, एक चक्कर लगा गया 1 सेकंड के अंदर, दूसरा चक्कर लगा गया, लेकिन ये वाली तरंग 1 सेकंड के अंदर 3 बार चक्कर लगा गई। कितनी बार लगा गई, 3 बार। तो देखिए अगर ये वाला गैप ज्यादा होगा तो चक्रों की संख्या कम आएगी, और अगर ये वाला गैप कम होगा तो चक्रों की संख्या ज्यादा आएगी, यानी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आवर्ती ज्यादा है। तो इस स्थिति में आवर्ती ज्यादा और इस स्थिति में आवर्ती कम। तो तरंग दैर्घ्य, क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी तो है, तो यानी ये गैप बढ़ेगा तो आवर्ती कम आएगी, और ये गैप कम होगा तो आवर्ती ज्यादा आएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे थे दृश्य प्रकाश के बारे में, विजिबल लाइट के बारे में, कि विजिबल लाइट जो है उसमें 7 रंग होते हैं, और उन 7 रंगों का जो क्रम होता है और जो समूह होता है वो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा जाता है। तो हमने जो लिखा विब्ग्योर, वो जो है वो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तरंग दैर्घ्य जो टर्म्स थी वो आप समझ गए कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यानी अलग अलग प्रकाश की तरंगें कुछ अलग अलग तरीके से चलती है, उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो हमने ये भी जाना कि उनका जो समूह होता है, उनका जो समूह होता है, तरंग दैर्घ्य का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है। तरंग दैर्घ्यों का जो समूह है, यानी 7 रंगों का जो अलग अलग तरीके के जो समूह है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है दोस्तों, स्पेक्ट्रम। तो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में भी जान लिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक बार वापस से देखना, दृश्य प्रकाश, क्या लिख रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, दृश्य प्रकाश। अरे ये दृश्य प्रकाश वही प्रकाश है जिसकी वजह से आप मेरे को देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों को तो नहीं देख पा रहा, लेकिन आप वीडियो में के माध्यम से मेरे को देख रहे हो, आप अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे हो, वो सब इसी की वजह से है। आप मेरी ब्लैक शर्ट देख रहे होंगे, तो ब्लैक शर्ट का मतलब है कि कैसा, लेकिन ब्लैक और व्हाइट इसमें तो आता ही नहीं है। अगर दृश्य प्रकाश में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो ये सर ये दो रंग कहां से आ गए फिर ये। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं कि ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर यानी काला रंग कब दिखाई देता है, और सफेद रंग यानी व्हाइट रंग कब दिखाई देता है। ये जो दोनों रंग हैं, ये दोनों हम कह सकते हैं ये दोनों इनके पूरक रंग है। कौन से रंग है ये, पूरक रंग के दो एक तरीके से, यानी ये इन दोनों इन 7 रंगों की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। अगर दृश्य प्रकाश, यदि दृश्य प्रकाश पूरा का पूरा अगर किसी सतह पर, यानी दृश्य प्रकाश क्या हो जाए, अगर किसी सतह पर, जैसे मान लीजिए कोई सतह है और इस सतह पे आके अगर अवशोषित हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, अवशोषित हो जाए, तो आप लोगों को जो रंग दिखाई देगा वो काला रंग दिखाई देगा। कौन सा रंग दिखाई देगा, काला। सफेद रंग कब दिखाई देगा, सफेद रंग आपको जब दिखाई देगा जब ये दृश्य प्रकाश जो है वो क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, पूरा का पूरा रंग क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तो अगर ये पूरा रंग परावर्तित हो जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, सफेद रंग दिखाई देगा। यानी आप ये बोर्ड जो देख पा रहे हो जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा रंग टकरा के वापस लौट रहा है। तो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा रंग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्हाइट कलर है, सफेद रंग है।
यहाँ पे आपको ये मार्कर से लिखा हुआ ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्यों, आप ये मान लो कि यहाँ पर जो सातों के सातों रंग हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं। तो आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट रंग कैसे बनता है ये भी आपने जान लिया। अब इसके बाद में हम दृश्य प्रकाश में जो ये हमने जो ढांचे के अंदर जो हमने 7 रंग लिखे हैं ना, अरे ये 7 रंग जो लिखे हैं विबग्योर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विबग्योर। और हिंदी में बोलते हैं बेजाना हपी नाला। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेजाना हपी नाला, बेजाना हपी नाला। अरे गुरुजी ये क्या है, तो देखिए बे का मतलब होता है बैंगनी, जा का मतलब होता है जामुनी, ना का मतलब होता है नारंगी, हरा, पीला, नीला, लाल, इस तरीके से है। इस तरीके से रंगों का क्या है, क्रम है। दोस्तों यहाँ आप लोग इसको बेजानी करना, ये बेजानी है, बेजानी यानी यहाँ पे नीला आएगा, यहाँ आएगा नारंगी, यहाँ क्या आएगा, नारंगी। इनको हमने, इन 7 रंगों को हमने ऐसे कैसे जमाया, हम इनको अलग तरीके से भी, लाल को पहले लिख देते, नीले को बाद में लिख देते, लेकिन इनको एक ही क्रम में क्यों जमाया, इसको जमाने के लिए हमने क्या किया, तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम यूज में किया है। क्या लिया है दोस्तों, तरंग धैर्य। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैंगनी रंग जो है उसकी तरंग धैर्य यानी लैम्बडा जो होती है वो सबसे कम होती है, और लाल रंग जो होता है उसकी तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है। अब तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होने से क्या फायदा हुआ, उससे दोस्तों ये फायदा हुआ कि जो खतरे के निशान जो होते हैं, जितने भी खतरे के निशान होते हैं, खतरे के निशान वो सभी किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के निशान जितना भी खतरा है वो सभी लाल रंग का है। जो माथे में सिंदूर होता है वो भी खतरे का निशान है, वो भी लाल रंग का ही होता है दोस्तों। तो यहाँ बात कर रहे हैं बैंगनी। बैंगनी रंग ऐसा कभी आपने देखा है क्या, बैंगनी रंग का खतरे का निशान बनाया? कभी बैंगनी रंग का खतरे का निशान नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी तरंग धैर्य कम होती है। जो बैंगनी रंग आता है कुछ इस तरीके से आता है, तो इसका पता ही नहीं चलता। और लाल रंग जो आता है वो आता है मजे से, ऐसे ऊंचा उछलता उछलता आता है, तो दूर से आता हुआ भी दिखाई दे जाता है, ये दूर से आता हुआ भी दिखाई दे जाता है, लेकिन बैंगनी रंग आपको दिखाई नहीं देगा, बैंगनी रंग आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये 7 रंग जो है इसको अपन ने जो लिखा है वो तरंग धैर्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि रंगों का एक ऐसा समूह है जिनमें सभी रंगों को उनके तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम में या फिर आवृत्ति के घटते क्रम में लिखा जाता है, जमाया जाता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे तो रंगों के लिए कहेंगे, और अगर हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में यानी तरंगों का तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अभी हम केवल दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में हम प्रकाश और वस्तुएं दिखाई देती है उसके बारे में। तो यहाँ 7 रंग हमने पढ़े, और हमने एक इंपॉर्टेंट बात और जानी कि जो खतरे के निशान होते हैं वो कौन से रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के। तो उसके पीछे जो रीजन है, लॉजिक है, वो है कि इसकी तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग धैर्य यानी लैम्बडा का मान सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग क्या होता है, अरे ये उछल उछल के दूर दूर से चलता है, तो ये दूर से भी दिखाई दे जाता है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इन रंगों में, इस दृश्य प्रकाश में मध्य रंग कौन सा होता है और मध्यमान रंग कौन सा होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हो मेरे को कि मध्य रंग कौन सा है और मध्यमान रंग कौन सा है? अभी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मध्यमान रंग और मध्य रंग एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। दोस्तों एक बात नहीं है, देखो मध्य रंग और मध्यमान रंग में अंतर है। अगर मैं कहूं कि इस दृश्य प्रकाश का मध्य रंग कौन सा होगा, तो मध्य का मतलब 3 रंग इधर से छोड़ दो, 3 रंग इधर से छोड़ दो, बीच का जो ये रंग आया, बीच का जो ये रंग आया वो है जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर क्या है, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर है
वो है मध्य रंग। कौन सा रंग है दोस्तों? मध्य रंग। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में मध्यमान रंग पूछे, कौन सा रंग पूछे? मध्यमान रंग पूछे, तो मध्यमान जो रंग होता है वो होता है येलो। कौन सा होता है? येलो, YELLOW। येलो यानी पीला, यानी पीला कलर होता है। कौन सा होता है मध्यमान रंग? पीला रंग होता है, मध्यमान पीला होता है। पीला, आप लोगों ने स्कूल बसों का रंग, किसका? स्कूल बसों का रंग, स्कूल बसों का रंग जो देखा होगा वो कौन सा है? पीला। क्योंकि हम लाल रंग की बस यूज तो नहीं करेंगे, स्कूल की बस है, खतरे की बस थोड़ी हो सकती है, तो लाल रंग की जगह हम पीला रंग यूज करते हैं, जो कि बच्चों को दूर से भी दिखाई दे जाए। क्योंकि इनके बाद में हमें ऐसा रंग चाहिए जो बच्चों को दूर से दिखाई दे जाए, तो स्कूली बसों का रंग पीला होता है। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा के पीछे का जो कवर होता है वो भी येलो कलर का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य का मान जो है हम कह सकते हैं लिमिट है, यानी यहाँ अगर आप वोयलेट या इंडिगो, नीला, बैंगनी रंग यूज करते हो तो दूर से दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा रंग चाहिए जो दूर से भी दिखाई दे जाए, तो हमारे पास ऑप्शन आता है येलो कलर का। स्कूल बसों का रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मध्यमान रंग है और ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है। पीला रंग आंखों के लिए भी अच्छा होता है, आंखों के लिए भी क्या होता है? अच्छा होता है भैया, गुड होता है, गुड। ठीक है, आंखों के लिए अच्छा होता है। स्कूल बस मध्यमान रंग हो गया, तो हमें यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। मध्य रंग पूछे तो बता देना हरा, और मध्यमान रंग पूछे तो बता देना येलो। कौन सा? येलो। ठीक है, अब इनमें से बैंगनी रंग और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य क्या होती है, यानी ये जो तरंगे चलती है वो क्या होती है? तो आइए समझते हैं तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए इनकी। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल एक्यूरेट एनसीईआरटी जो किताबों में जो मान लिखे रहते हैं, एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो ध्यान से समझो दोस्तों, विबग्योर में ये जो आप पैटर्न लिखते हो VIVGY OR, यानी बेजानी हपी नाला, ये एक स्पेक्ट्रम है। ये तो आप समझ गए ना स्पेक्ट्रम का मतलब, यानी इन सभी रंगों को हमने तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखा है। किसके क्रम में लिखा है? लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में, लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में। इसके अलावा अगर आपसे मान लो ये कहे कि ये जो स्पेक्ट्रम है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, आवृत्ति के कौन से क्रम में? तो हम जानते हैं कि लैम्ब्डा और आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहाँ पे हम कहेंगे आवृत्ति के घटते क्रम में, आवृत्ति के घटते क्रम में। तो ये किसमें होता है? घटते क्रम में होता है, और लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बैंगनी रंग और ये जो लाल रंग है, बैंगनी रंग और लाल रंग, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य आप याद कर लेना, लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एंगस्ट्रॉम क्या है सर? अगर जो नहीं जानते तो जान लेना, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है, यानी 10 की घात -10 मीटर को, 10 की घात -10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। दोस्तों अगर 10 की घात -10 मीटर में लिखा हुआ है तो उसको हम एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। यानी आपको इतना बड़ा लिखना, A4 एप्पल लिख के उसके ऊपर ये गोला लगा देना, वही है एंगस्ट्रॉम। क्या है वो? एंगस्ट्रॉम है। तो 3500 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 3500 का गुणा 10 की घात -10 से करो, तो ये लिखना इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपन इसको 3500 एंगस्ट्रॉम कह देते हैं। और लगभग लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को हम कह सकते हैं 3500 से यहाँ पे मान लो 7800 या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम लिख लो, या 78 लगभग। दोस्तों लगभग के अंदर ऑप्शन में आप इसके हिसाब से आंसर ढूंढेंगे, 3500 से 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 7500 एंगस्ट्रॉम, या यहाँ पे आप 7500 एंगस्ट्रॉम भी याद कर सकते हो।
जो भी ऑप्शन में होगा इनके रेंज में। तो 3500 से लेकर कहां तक गया, 8000 यानी 7500 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों इसमें येलो रंग को अपन ने मध्यमान कलर माना है, तो इनका मध्यमान जो आएगा लगभग जो आएगा मध्यमान वो आएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम। तो येलो रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम होती है और बैंगनी की 3500 होती है, लाल की 8000। लाल सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है, येलो इसके बीच में आता है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि लाल रंग खतरे का निशान क्यों बनाते हैं। जितने भी आप ट्रैफिकों पे लाल रंग के खतरे के निशान देखते हो वो सभी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये दूर से भी दिखाई दे जाता है और बाकी रंग आपको दूर से दिखाई नहीं देते हैं। और आंखों के लिए अच्छा कलर ग्रीन को भी माना गया है और येलो को भी माना गया है। तो ग्रीन कलर भी आंखों के लिए अच्छा होता है, ये भी होता है। तो हम आजकल लो फ्लोर वगैरह बसें होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। तो इस तरीके से इन कलरों का यूज किया गया है। आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे।